अगर आप विचार करके देखेंगे हर गांव का व्यक्ति तो 1% कोई लगा होगा जो आस्था से गौ माताओं की सुरक्षा में लगा होगा, वरना उन्हीं गौशालाओं के अंदर सेवा के नाम पर कीचड़ में गोबर के अंदर घुस करके कितनी गौ माताएं रोज अपने प्राण त्यागती हैं, कितनी मरती हैं, किसी को खबर ही नहीं पड़ती। बड़े बड़े वास्तुविद, बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े विद्वान यह प्रमाणित कर चुके हैं कि जिस घर में गौ माता बंधी है उस घर में भूत प्रेत पिशाच का निवास नहीं रह सकता। जहां पर गौ माता है वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता है। जहां गौ माता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई अशांति, किसी का जादू टोना टोटका इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन दूसरों को उपदेश देने में हम चतुर हैं, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है गौ माता के संरक्षण की, सेवा की, तो कहते सरकार ने नियम गलत बनाया है। हम लोग गौ माता की सेवा किस प्रकार से करते हैं? गाय रखते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वह दूध देती है। सरकारों को दोष देते हैं, कहते हैं सरकार ने गोवध का जो नियम बनाया है, गोवध आज के बाद नहीं होगा, वो गलत किया है। लोग कहते हुए दिखाई देते हैं। जब से सरकार ने यह निश्चय कर लिया है, यह नियम बना दिया, तब से गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। खेत खलिहान में, सड़कों में कहीं भी गौ माता दिखाई देती है। सरकार के ऊपर मिथ्या दोषारोपण लगाए जा रहे हैं। विचार करके देखिए, क्या वास्तव में सरकार दोषी है? विचार करिए, क्या सरकार का यह जिम्मेदारी है कि हम गौ माताओं की सेवा करेंगे? विचार करके देखिए, क्या सरकार आपकी गौ माताओं के दूध को लेती है और फिर वह अपने कर्मचारियों को अपने डिपार्टमेंट में बांटती है? विचार करके देखोगे तो अपने स्वार्थ को, अपने निजी स्वार्थ को आप लोग पूर्ण करने में, हम लोग पूर्ण करने में संकोच नहीं महसूस करते। लेकिन जब सेवा और जिम्मेदारी की बात आती है तो हमेशा हम दूसरे पर थोपने का कार्य करते हैं। गौ माता की भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की है और गौ माता के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, यहाँ तक कि विदेशी साइंटिस्ट भी इसका निर्णय दे चुके हैं कि गौ माता के अंदर एक ऐसी ऊर्जा समाहित है जो जहां रहती है वहां के वातावरण को शुद्ध करती है। बड़े बड़े वास्तुविद, बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े विद्वान यह प्रमाणित कर चुके हैं कि जिस घर में गौ माता बंधी है उस घर में भूत प्रेत पिशाच का निवास नहीं रह सकता। जहां पर गौ माता है वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता है। जहां गौ माता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई अशांति, किसी का जादू टोना टोटका इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन दूसरों को उपदेश देने में हम चतुर हैं, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है गौ माता के संरक्षण की, सेवा की, तो कहते सरकार ने नियम गलत बनाया है। अरे सरकार का तो हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार है। जिस गौ माता की सुरक्षा के लिए धर्म सम्राट पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज, जिस गौ माता के लिए विरक्त शिरोमणि परमहंस श्री स्वामी वामदेव जी महाराज जैसे अनेक अनेक महापुरुष अपना बलिदान दे दिए, देश के कोने कोने से पद यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी गोवध केंद्रों को बंद करवाया, उनकी उस परिश्रम का यह परिणाम ही है, उनकी तपस्या का परिणाम है जो आज सरकारों के कानों तक वह बात गई और उन्होंने वह बिल पास कराने का साहस किया कि गौवध रुकना चाहिए, गौवध रोकने का यह प्रयास किया। लेकिन हम स्वयं में जब तक जागृत नहीं होंगे, स्वयं में गौ माताओं की सुरक्षा करने का संकल्प नहीं करेंगे, स्वयं में जब हमारे गौ माता के प्रति आस्था श्रद्धा का भाव नहीं जगेगा, तब तक गौ माता की कभी भी सुरक्षा नहीं हो सकती। हमें भी पता है, हमें भी दिखाई देता है कि रात्रि में गांवों की सड़कों पर गौ माताएं अनेक संख्या में बैठ जाती हैं। उस समय तेज चलते हुए बड़े बड़े ट्रक जैसे वाहन उनको कुचलते हुए निकल जाते हैं। क्या सरकार कहती है कि तुम वहां पर ब्रेक न लगाओ, धीरे चलो? सरकार कहती है कि वहां तेजी से चलते जाओ और गायों को कुचलते चले जाओ। सरकार ने गांव-गांव के ग्राम पंचायतों में प्रधानों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग गौवंश के संरक्षण के लिए गौशाला बनाइए, टीन शेड बनाइए, गौ माताओं के पानी पीने के लिए स्थान बनाइए, घास खाने के लिए स्थान बनाइए।
पर अगर ग्राम पंचायत के उस प्रधानों के द्वारा बेईमानी की जा रही है, जिनको अपने कमाई के लिए चाहे जिस प्रकार का धन हो बस हड़प लो, यही विचारधारा चल रही होगी, तो उनके लिए गौ माता क्या है, उनके लिए देवता क्या है, उनके लिए पूर्वज क्या है, उनके लिए सब कुछ एक बराबर है। क्या ईमानदारी से गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं वह ग्राम पंचायत के प्रधान? अगर आप विचार करके देखेंगे हर गांव का व्यक्ति, तो 1% कोई लगा होगा जो आस्था से गौ माताओं की सुरक्षा में लगा होगा, वरना उन्हीं गौशालाओं के अंदर सेवा के नाम पर कीचड़ में गोबर के अंदर घुस करके कितनी गौ माताएं रोज अपने प्राण त्यागती हैं, कितनी मरती हैं, किसी को खबर ही नहीं पड़ती। बड़े बड़े अधिकारी जब वहां जांच के लिए आते हैं ना, तो उनको मोटा धन दे करके खुश कर दिया जाता है, कागजों में वह एकदम राइट का निशान लगा करके चले जाते हैं, और चल रहा है, क्योंकि उन्हें लोक परलोक की किसी को कोई चिंता नहीं पड़ी। अगर लोक परलोक की चिंता होती, अगर नरक स्वर्ग की चिंता होती, धर्म अधर्म की चिंता होती, शुभाशुभ कर्म से होने वाले प्राप्त होने वाले फलों की चिंता होती, तो यह बेईमानी, यह पाप नहीं होता। परंतु यह पाप तभी हो रहा है कि हम हर व्यक्ति के अंदर एक विचारधारा बैठ गई है, ये न के न प्रकारेण बस मनी आना चाहिए, लक्ष्मी जी का आगमन होना चाहिए। गांव का कोई व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो किसी के द्वारा दबा दिया जाएगा, 4 लोगों के द्वारा दबा दिया जाएगा। परंतु सच्चाई यही है कि अगर ग्राम पंचायत का प्रधान कोई गलती कर रहा है, तो गलती करने का अवसर हम दे रहे हैं, हम उसे विजेता बनाते हैं, जितवाते हैं, लेकिन जितवाने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, प्रश्न करना भूल जाते हैं। कि गौ माताओं की सेवा के लिए जब सरकार आपको प्रतिदिन का इस हिसाब से प्रत्येक गौ माता के नाम पर अर्थ दे रही है, तो उसका समुचित विनियोग क्यों नहीं किया जा रहा? गौ माताओं कोई ट्रक के नीचे, कोई ट्रेन के पटरियों में आकर के मर जाएंगी, तो कहेंगे कि महाराज देखो सरकार ने इनके लिए नियम बनाया लेकिन व्यवस्था नहीं। अरे गौ माता हो चाहे कोई भी पशु हो, उनके लिए निर्जन वन अपने लिए स्थान होता था। कहाँ बचे हैं वन, कहाँ जंगल बचे हैं, कहाँ घास चरने के लिए मैदान बचा है? हर जगह तो कोठी बंगला टावर बनते चले जा रहे हैं, हर जगह फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज बनती चली जा रही। वह बेचारी कहाँ जाए घास खाने के? चाहे वह वृंदावन हो चाहे कोई तीर्थ हो, गौशाला अनेक बनती चली जा रही है। क्या गौशालाओं में एक जगह बंद करके ही गौ माताएं या पशुओं की सेवा की जाती थी? गौशाला हो चाहे कितनी गौ माताएं हो, चाहे कोई भी पशु हो, भैंस हो, बैल हो, गौ माता हो, हमने बचपन में देखा कि दिन में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के लोग उनके चारा पानी की व्यवस्था करते, दूध निकालते, फिर घर का एक सदस्य संपूर्ण पशुओं को लेकर के दूर दराज जंगलों में जाकर चारा चरने के लिए खोल देते, खुले मैदान में घूमती, पानी पीती, शाम को आकर और फिर गोधूली बेला में घर पर आती और वहां चारा पानी खा करके दूध देती। वो स्थान कहाँ रह गए? अरे आप लोगों को एक जगह बांध दिया जाए, हम लोगों को एक जगह स्थिर कर दिया जाए कि यहीं रहना है, इसके आगे आपको कोई कार्य नहीं करना है, व्यक्ति भी बंधे बंधे रोगी हो जाएगा। उन बेचारे गोवंश का क्या दोष? क्योंकि हमने उनके विचरण करने के गोचर भूमियों पर अधिकार कर लिया, अधिग्रहित कर लिया, बड़े बड़े होटल बंगले बना दिए और फिर उनको एक जगह बांधने के लिए बाधित कर दिया। और फिर अगर दूध निकलने वाली गौ माताएं तो उनकी सेवा डट के हो रही है, जो दूध नहीं दे रही हैं पता ही नहीं चल रहा, किसी को खोल दिया मैदान में, सड़कों में, सब्जी मंडियों में, चौराहों में, गलियों में घूम रही हैं, फिर अनेक अनेक वाहनों के नीचे आकर के मर रही हैं, या बाजार में आपस में सांड लड़ गए और कईयों को घायल कर दिया, तो उस पर भी बेचारे उन्हीं का दोष। इसलिए मैं सभी सनातनियों से, सभी हिंदू समाज से केवल एक ही निवेदन करूंगा कि ये गौ माता किसी जाति के लिए नहीं है, किसी समुदाय के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की माता, संपूर्ण राष्ट्र की माता बने, इसके लिए अनेक अनेक आंदोलन भी चल रहे हैं, संत महापुरुष प्रयास भी कर रहे हैं। आप उसको राष्ट्र माता घोषित करा पाएंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, परंतु एक यह मुहिम ही छेड़ दे कि गांव गांव में हर व्यक्ति अपनी गौ माताओं के संरक्षण सेवा की जिम्मेदारी ले। कहीं भी गौ माता मिले
उनको घेर करके एक ऐसा स्थान बनाया जाए, हर घर से हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी एकत्रित करके और अपने गांव-गांव में ऐसे स्थान बनाए जहां गौ माताएं आकर खड़ी हों, चारा खाएं, पानी पिएं, तो भी उनकी सुरक्षा हो जाएगी। इतना भी नहीं कर सकते हो तो जिनको सरकारों ने जिम्मेदारी है उन पर दबाव बनाएं, उनकी शिकायत दर्ज कराएं, डीएम से जाकर शिकायत भेजें, वह भी नहीं सुनते हैं तो हमारे इस प्रदेश के मुखिया इस समय महापुरुष हैं, महात्मा हैं, महाराज हैं, जो कि गौ माताओं की सेवा के लिए कटिबद्ध हैं। अरे एक लेटर उनके नाम का उन्हीं के नाम से भेज दीजिए, फिर देखिए अगले दिन उस प्रधान जी का क्या हाल होता है, वो चाहे कोई भी हो। एक पत्र भी पहुंच जाता ना, उसको सुनवाई होती है। मैंने एक बार ट्विटर में लिख दिया था कि वृंदावन में ये समस्या चल रही है और कोई अधिकारी सुनकर नहीं दे रहा है। 1 घंटे के अंदर हमारे आश्रम के अंदर अधिकारियों की गाड़ियां आ गई थी। मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों ने कभी परीक्षण करके नहीं देखा है। आप इस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं जहां के शासक हैं महाराज योगी आदित्यनाथ। एक बार आपके गांव में होने वाले अनीति अन्याय के खिलाफ कुछ लिख करके भेजिए, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। यह भी नहीं कर सकते हो तो एक पत्र प्रेषित कर दीजिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाम से, लखनऊ कार्यालय के नाम से, वो अपने आप वहां पहुंच जाएगा। फिर देखिए उसका क्या हश्र होता है। इसलिए सर्वप्रथम जिस कार्य की प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की, उस कार्य को हम लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करने का संकल्प करना है। केवल कथा केवल इतनी ही नहीं सुन लेना है। भगवान जन्म लिए, प्रकट हुए और माखन चोरी की, रास लीला किया, नाचे गाए और चले गए। हर कथा से प्राप्त होने वाली उन शिक्षाओं पर विचार करना है। हमें अपने बालकों, अपने वंशजों के लिए एक संदेश देना है, उनको भी संस्कारवान, सदाचारवान, शिष्टाचारवान बनाना है। तो ये सब बातें उनको बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। गौ माताओं के प्रति आस्था, भक्ति का भाव जगाना पड़ेगा। और उन गौ माताओं की जब प्रतिष्ठा आप करेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में सब जगह शांति बनेगी और आपके घर में प्राप्त होने वाला धन भी पवित्र माना जाएगा।